शोएब शाहीन साहब, आज राना सराना साहब ने खास तौर पे जो चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड बयान किया, कल से उसके बारे में बात आ रही थी। फिर हमने देखा सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ था कि ये तो दूसरी तरफ है मामला कि मिलिट्री कोर्ट्स हों या आर्मी एक्ट हो, ये जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है वही उनके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से मैं राना साहब की बात को ज़रा वाजे कर दूं कि ये 21वीं तरमीम जो हुई थी उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट की थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 2015 में। जी और जिस वक्त आपको याद होगा कि रज़ा रब्बानी साहब ने रोते हुए वोट दिया था जी कि जी ये आइन के ख़िलाफ़ है, गैर कानूनी काम है, सिविलियन सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन चूँकि पार्टी की अमानत है, मैं गलत काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा वोट पार्टी की अमानत है, मैं वोट दे रहा हूँ। उसके बाद उसके अंदर सनसेट क्लास थी कि ये 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और उसके अंदर ये कंडीशन थी कि किसी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल नहीं होगा, और कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर है उसके खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं होगा। फिर 23rd अमेंडमेंट के ज़रिए इसको 2 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड किया गया था, वो भी अगेन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ 2/3 अमेंडमेंट मेजॉरिटी के साथ आइनी तरमीम की गई थी, और वो 2 साल बाद 2019 में यह आइन में तरमीम ख़त्म हो गई थी। और सिर्फ एक माजी में मिसाल मिलती है, वो थी 98 में जब ऑपरेशन हुआ था कराची में, वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। वो 2 केसेस हुए थे, एक महरम अली केस और शेख लियाकत हुसैन के केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम आप नहीं बना सकते, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और उन्होंने सिविलियन के ऊपर जो आर्मी एक्ट का इतलाक़ था, जो आर्मी कोर्ट्स बनाई गई थी, वो फौजी अदालतें उन्होंने ख़त्म कर दी थी। इसलिए अब भी ये मैटर अंडर सब्जुडिस है। मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया है या कोर्ट्स में चैलेंज होगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेन कर सकेगा। अब आते हैं कि जो पार्लियामेंट ने भी इस हवाले से देखिए, पार्लियामान की वक़्फ़ा तो सिर्फ दिया। एक करारदाद कल पेश हुई है, और बंदे कितने बैठे थे मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो चंद 2 दर्जन या 3 उसकी दर्जन कोई लोग थे। लीगल हैसियत तो कोई लीगल होगी, हैसियत नहीं कोई है। लीगल हैसियत नहीं थी। पार्लियामान सिर्फ कानून साजी कर सकती है, या वो कर सकती है आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। पार्लियामान में आइनी अगर कोई एक्ट बनाना हो तो वो एक्ट बनाएगी, और वो एक्ट अगेन जाएगा सेनेट में, सेनेट की अप्रूवल से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को साइन करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर एक दफ़ा वापस भेज सकता है, जॉइंट सिटिंग में दोबारा अगर वो पास हो जाए तो फिर अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसको या एक्सेप्ट करेगा या ऑटोमेटिकली वो लॉ का हिस्सा बन जाएगा। जब तक लॉ नहीं होगा या आइनी तरमीम नहीं होगी तो ये करारदाद की कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कोई भी नहीं है। राइट, इसलिए इनका कह देने की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अब मैं आता हूँ जो दूसरी बात जो आज आपने प्रेस की है, कॉन्फ्रेंस की जो खास प्रेस तौर पर इंडिया कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि ही इज इन ट्रबल, जो उन्होंने देखें, बयान दे दिया बगैर किसी सबूत के। पहली बात तो यह है कि आज 185 मुकदमात बन चुके हैं पाकिस्तान की तारीख में। मुझे बताएं, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो आज तक आपने 1 साल या 13 महीने के अंदर 185 मुकदमात बनाए, क्या ये सारे के सारे असली हैं? दूसरी बात, अगर ये आज आकर फंसे हैं जो कल की आप स्टेटमेंट ले रहे हो, तो आज तक जो 184 मुकदमात थे उनका क्या बनेगा? तीसरी बात, आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ना तो कोई बात आउट की जाती है, ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो किसी के साथ शेयर की जाती लेकिन है। ये होता रहा है थ्रू आउट, अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए। देखें, पीटीआई भी यही करती रही मुझे है। ये बताएं, पीटीआई को अभी फॉर द टाइम बिंग केस टू केस होगा ना, देखेंगे कि किस केस की इंक्वायरी इतनी जल्दी बाहर आ गई। मुझे बताएं, कल ये तो 8 बजे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, 8 बजे आज कल रात से ही, आज सुबह से मीडिया में भी आ जाता है, और प्रेस कल ही आ कॉन्फ्रेंस गया करने था कल ही, लेकिन और प्रेस हुआ कॉन्फ्रेंस ये कि करने पहुंच जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने भी कंफर्म कर दिया। वो तो उन्होंने कहा उसको स्टैंड छोड़ बाय दिस दें, था। मैंने कहा वो उसकी बात तो हो सकती है ना कि वो उसको कंफर्म कर दे। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कोई भी स्टेटमेंट इस तरह लीक होना, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये कभी भी नहीं होता कानून की नज़र में, ये कभी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे उनका स्टेटमेंट आना और उसको इस तरह लीक कर देना, ये मिसकंडक्ट किया है उन जीआईटी के अफसरान ने जिन्होंने ये किया है। इससे तासुर क्या जाता है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं, वो चूंकि यहाँ के फेडरल गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो सारा जीआईटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उनके जरिए जो कुछ भी वो कह रहे हैं उनके जरिए वो फाइंडिंग्स ले ओके, रहे हैं। ये मैं इस पे ये एक क्वेश्चन कर मैसेज लेती आता है, हूँ। मैं उस पर आगे लेकिन जाने। मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये बात कही गई, इतने बड़े इल्जाम लगाए गए, उसके बाद ये कहा गया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है इनका? मुझे एक बात बताएं, एक बंदा कत्ल होता है, सबूत हासिल किसने करना होता है? सबूत करना होता है प्रोसिक्यूशन ने। सिर्फ बंदा प्रेस नहीं सबूत कॉन्फ्रेंस लेके में जाएगा इतने कि जी बड़े बड़े फलां बंदे। इल्जाम। देखें, 109 इसलिए होता है कि आप मुझे एक बात बता दें, वो कत्ल हुआ है कोयटा में, पर्चा कर दिया आपने के खिलाफ, क्या सबूत है के खिलाफ?
वो तो हाउस अरेस्ट बैठे हुए जमान पार्क में। आर्गुमेंट है कि जब सबूत नहीं था तो आप खड़े होके बड़े बड़े फोरम्स में कहेंगे सबूत करने के लिए, सबूत हासिल करने के लिए उनकी पहले एफआईआर कटेगी, वो सरकमस्टांसेस लाएंगे, जीआईटी बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके अंदर पता चलेगा ना। मुझे बताएं, जो एक मकतूल की पार्टी होती है या जिसके ऊपर हमला होता है, उसका काम है कि वो जाकर सबूत दे। ये कोई सिविल केस तो नहीं है कि वो एविडेंस साथ लेके जाए कि जी हाँ मेरा इस फलां बंदे के साथ मुआहदा हुआ था। अच्छा, अंधा कत्ल हो गया, किसका काम है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे? मुद्दाई पार्टी सिर्फ शक का इजहार करती है, जी मुझे फलां शख्स पे शक है, इसने फलां फलां मेरे जरिए मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। आपने ना इंक्वायरी की, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना उससे पूछा। आप मुद्दई से पूछते हो आप बताएं जी सबूत क्या है आपके पास। और इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में प्रोसिक्यूशन का एक तरीकाकार है। और लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो जेआईटी बनाई थी उसके जेआईटी का सरबराह को चेंज कर दिया। जेआईटी के जिन लोगों ने उस रिपोर्ट को जाय कर दिया और वहां जो एविडेंस कलेक्ट हुई थी कि कौन उसको कत्ल करने में मुलव्वस थे, 3 लोग शामिल थे, वो सारा एविडेंस जाय कर दी गई। फिर जो नवीद जिसने कातलाना हमला करने की कोशिश की थी, 3 घंटे के अंदर, 2-1.5 घंटे के अंदर अंदर उसकी 3 मुख्तलिफ वीडियो स्टेटमेंट्स आ गई। वो कौन करने वाले थे? देखें, इससे जो शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। बट इट इज नॉट दी। आप बड़े बड़े फोरम्स पे नाम ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? किसने मना किया है? अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो बिल्कुल अलाउ है। अगर आपको इंफॉर्मेशन है, डेफेमेशन क्या होती है? अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है कि आपके ऊपर किसी ने कातलाना हमला किया है या करने का इरादा है, यहाँ तो कहा गया कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो वो क्या करें भाई? उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी उन्होंने पास ऑन कर दी टू द कंसर्न फोरम। मुझे बताएं, ये जेआईटी उस केस की तो जेआईटी नहीं थी जिसके ऊपर प्रॉपर जेआईटी बनी थी और वो अपना काम कर रही थी, उसको तो तोड़ दिया इन्होंने। सुने, ये जेआईटी थी 9 मई के बाद जब वो जेल में थे, यानी थाने की नैब की कस्टडी में थे, उस वक्त जो पर्चे हुए हैं, इस जेआईटी क्या उस जेआईटी के साथ क्या ताल्लुक है? उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। कि क्या कोई तरीका है, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन होगा, यू द लॉ एक्सपर्ट, जिसमें बगैर किसी कानून साजी या आईनी तरमीम के आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की इजाजत दी जा सके? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, कुछ तो होगी प्रोविजन ना। या तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट करें, ये लाएं, ये कहें कि हम आर्मी एक्ट का इतलाक इन केसेस में कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने 21वीं तरमीम और 23वीं तरमीम के जरिए सनसेट क्लास रखी थी, पहले 2 साल फिर अगेन 2 साल, और उसके बगैर आप सिविलियन के खिलाफ एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। राइट राना साहब, इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दीज आर वेरी स्ट्रांग वर्ड्स, यू कैन कमेंट ऑन दैट। लेकिन जो चौधरी परवेज इलाही साहब का शिकवा था सर, पहले उसको तो एड्रेस कर लें। आप लोग खुद कहते रहे कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ऐसे सेल में रखा है जहां पांव सीधे नहीं कर सकते, कपड़े वो कह रहे मैंने 10 दिन से नहीं बदले, किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, ये सब ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले सवाल का तो जवाब बड़ा सिंपल है कि जिस कानून के तहत 25 सिविलियंस का ट्रायल पीटीआई के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हुआ, उसी कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आईनी है, और कोई आपको ना प्रोविजन की जरूरत है, ना आपको किसी लॉ इनैक्ट करने की जरूरत है, ना कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है। ऑलरेडी आइन आपको इजाजत देता है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स जो सिविलियंस मिलिट्री तंसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं उसके मुताबिक आप उनको मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल करें। ये बड़ा सिंपल। और इनसे पूछ लें वो 25 लोगों का कैसे इन्होंने पीटीआई के दौर में जो है इजाजत दी कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है उनका ट्रायल हो जाए। नंबर 1। देखें, दूसरा सवाल आपका परवेज इलाही, देखें मैं तो कहूंगा कि उनको अगर उनकी कोई डिमांड्स हैं और उनको लीगली बी क्लास जेल उनको मिल सकता है तो वो जरूर अप्लाई करें, और हर लिहाज से जो कानून होते हैं, जो प्रिजन रूल्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं एक प्रिजनर के, वो मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से मिल भी रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से अनईजी इसलिए हैं कि जाहिर सी बात है जेल की आदत नहीं है उनको, पहली दफा गए हैं, और अगर उनकी कोई मेडिसिन है तो मेरी तो यही गुजारिश होगी कि मेडिसिन उनको मिलनी चाहिए, वो उनके घर से आने की इजाजत होनी चाहिए। बाकी अगर वो खाना पीना उनको जेल का नहीं पसंद और वो अपने घर से खाना चाहते हैं तो वो कोर्ट के अंदर जरूर अप्लाई कर सकते हैं कि उनको घर से खाना दे दिया जाए, कोई अगर मेडिकल कंडीशन है उसके मुताबिक।
लेकिन बाकी जो उन्होंने बातें की उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई उनके राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं या उनको कोई बुरी ट्रीटमेंट दी जा रही है। वो अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि वो जेल में हैं, और अगर वो बेहतर फैसिलिटेशन चाहते हैं वो जरूर अपने कोर्ट में अप्लाई करें। अगर कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बी क्लास या क्लास अच्छा जेल मिलने की गुंजाइश है तो वो जरूर उनको दें।